वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि हम एक्सेल के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम कैसे एम्प्लॉयज़ के अटेंडेंस शीट बना सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो शीटें मैंने बनाई हुई हैं, एक एम्प्लॉयज़ के नाम से और एक मंथ के नाम से, जून 2025। तो जो एम्प्लॉयज़ की शीट है उसके अंदर मेरे एम्प्लॉयज़ का डाटा होगा। जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ का नाम होगा यहाँ पे, और उनकी आईडी मैं खुद ही यूनिक आईडी उनकी डाल दूंगा यहाँ पे। और यहाँ यहाँ पे आ जाएगी उनकी ग्रॉस सैलरी, जो भी उनकी सैलरी होगी ग्रॉस, वो यहाँ पे आ जाएगी। और अगर कोई और भी कॉलम मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ। और मेरे दोस्तों यहाँ पे हम आ जाएंगे इस मंथ वाली शीट के अंदर। इसके अंदर हमारा कंपनी नेम आ जाता है, उसके अंदर टाइटल आ जाता है कि सैलरी शीट, और सीरियल नंबर मैंने डाले थे, लेकिन अगर आप नहीं भी चाहते तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे यूनिक आईडी आएगी जो आपने एम्प्लॉयज़ की डाली होगी। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ शीट के अंदर जो आपने आईडी डाली होगी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आईडी सारी की सारी आ रही है यहाँ पे। यहाँ पे अगर कोई आईडी चेंज करते हैं ना, जैसे फर्ज करें मैं 5 की जगह कर देता हूँ 10, तो उसके अगेंस्ट उसी एम्प्लॉय का डाटा आ जाएगा। ये देख रहे हैं आप, एम्प्लॉय 10 का 44,000 उसकी सैलरी, ये भी 44। अगर मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ तो यहाँ पे वो वापस 59, जो उसकी यहाँ पे होगी 59। तो फिर इस शीट पर मैंने जो है फॉर्मुलेशन कर रखी है, ये पूरी की पूरी शीट पर A to Z फॉर्मुलेशन हुई है। अगर हमारा वैसे तो हॉलीडे जो होता है वो संडे को होता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे कई कंपनीज के अंदर फ्राइडे भी होता है तो हम यहाँ पे फ्राइडे भी कर सकते हैं। तो वो ऑटोमेटिक उसी को हाईलाइट कर देगा कि ये हमारा ग्रीन वाला जो है वो हॉलीडे है, और बाकी जो है वो हमारा, हमें खुद अटेंडेंस लगानी पड़ेगी वहाँ पे। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको लगा के भी दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे मैं वापस संडे कर दूँ, और मेरे दोस्तों, अगर हम यहाँ पे मंथ भी चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं देखना चाहता हूँ कि जुलाई के अंदर कितने दिन हैं। जुलाई के अंदर 31 डेज हैं टोटल, और संडे इस तारीख को आता है, और उसी तारीख को ये खुद ब खुद हाईलाइट कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पे जून कर दूंगा तो वो, ये देखिएगा आप, 30 की जगह, 31 की जगह सॉरी 30 हो जाएगा। ये देखिए गाइस, वो ऑटोमेटिकली वहां से हट गया और उसने खुद ही डिटेक्ट कर लिया कि कहाँ कहाँ पर संडे है, और उसने वहाँ वहाँ पर हाईलाइट कर दिया उसको। ये शीट मैं आपको डाउनलोडेबल एक्सेल की शीट डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसका, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे हॉलीडे है, हम यहाँ पे सिंपल एच लगा देंगे सारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर। हमें बस डेली की डेली अटेंडेंस करनी होगी, और उसके बाद ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट करता जाएगा उनकी नेट सैलरी, जो भी उस मंथ की बनेगी। जैसे कि ये मैं जून की कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो उस मंथ के हिसाब से जितनी, फर्ज करें हमारा ये एम्प्लॉय नंबर 1 तो आ गया आज, तो लेकिन जो एम्प्लॉय नंबर 2 है वो आज एब्सेंट पे है, उसने हमें बताया नहीं है, जो भी है वो उसकी एब्सेंट लगी है। बाकी सारे प्रेजेंट प्रेजेंट जैसे हम लगाते होते हैं मैनुअल रजिस्टर पे, हमने यहाँ पे प्रेजेंट लगा देना है। अगर कोई आपका एम्प्लॉय ऐसा है जो कि छुट्टी लेके गया है, लेकिन वो लीव क्या के गया है कि आपसे एप्लीकेशन अप्रूव करा के गया है कि वो लीव पर जा रहा है, तो आपने उसको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आके एल कर देना है, तो उसकी वो छुट्टी अप्रूव हो जाएगी, उसकी छुट्टी तो मानी जाएगी। ये देख रहे हैं नंबर ऑफ लीव्स, उसकी छुट्टी तो मानी गई है, लेकिन लीव अलाउंस आपने उसको एल कर दिया, वो इसलिए लीव अप्रूव हो गई, इसलिए उसकी सैलरी नहीं कटी। अगर यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे ए करूँगा तो यहाँ पे उसकी सैलरी कट जाएगी। ये देखिए 2133 होगी। अगर यहाँ पे एल करेंगे तो 4267। तो दोस्तों, फिर इसी तरह हम आगे कैलकुलेट करते जाएंगे। मैं फेक डाटा यहाँ पे डाल के दिखा देता हूँ। तो गाइस देखें, जैसे कि मैंने फेक डाटा इसमें भर लिया है, तो इस पे आप सब खुद ही यहाँ पे ये कैलकुलेशन हो कि उनकी नेट सैलरी आ चुकी है, मैं यहाँ पे उनको ये इतने अमाउंट पे कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपसे कोई भी किसी भी डेट के अंदर एडवांस लेता है, जैसे फर्ज करें एम्प्लॉय नंबर 3 ने मुझसे एडवांस लिया है
21 तारीख को लिया है, फ़र्ज़ करें 15 तारीख को। मैं यहाँ पे सिंपली डेट एंटर करूँगा और यहाँ पे एम्प्लॉई नंबर 3 उसकी आईडी लिख दूँगा 3। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे थोड़ी सी मिसिंग हो रही है। ठीक है गाइस, यहाँ पे मैं एम्प्लॉय नंबर 3 करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से उठा लेगा। जैसे पहले नहीं उठा रहा था, लेकिन मैंने कैलकुलेशन सेट कर दी है। अब हर किसी में लिखेंगे तो उस हिसाब से वहाँ से उठा लेगा। ठीक हो गया। उसने फ़र्ज़ करें हमसे लिया एडवांस 10,000, तो उसका 10,000 रुपया एडवांस के अंदर ऑटोमेटिकली उसके आ जाएगा और उसके सैलरी के अंदर से भी कट जाएगा। टोटल उसका 11,467 रुपये टोटल डिडक्शन है सैलरी में से। 44,000 इसकी सैलरी बन रही थी। अब हम इसे कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 32,533 जमा 11,467। देख रहे हैं आप लोग, 44,000 रुपये उसकी नेट सैलरी थी, ग्रोस सैलरी थी सॉरी, वो उसकी कैलकुलेट होके आ रही है। टोटल डिडक्शन उसकी इतनी हुई है। 10,000 उसने एडवांस लिया था, एक उसकी लीव कट गई है। ठीक हो गया गाइस, बहुत शुक्रिया आपका ये वीडियो देखने का। सब्सक्राइब